सिक्स क्लास। आज मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करा रही हूँ 12G। जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चनों में भी देखा था, हमने प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन करे। आज इस एक्सरसाइज में भी उन्हीं से ही संबंधित हम उनके मिक्स वाले क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर जैसे कि हम भिन्न बदलना, दशमलव में बदलना, प्रतिशत में बदलना, वही सेम सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में भी हम करेंगे। तो ठीक है, हम इसका पहला क्वेश्चन इसने कहा है कितना होगा, यानी 150 का वो पूछ रहा है 12%। हमने इस तरह के क्वेश्चन पहले भी करे थे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 150 गुणा 12, और ये प्रतिशत की जगह क्या लिख दूंगी मैं, आपका 1/100। बस अब देख लीजिए, जो कटता है वो काट सकते हैं। देखो 1 0 से 1 0, 2 6 12, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 तिये 15, 3 6 18। तो यानी 150 रुपये का 12% कितना आ गया, 18 रुपये। तो आप आंसर कैसे लिखेंगे, रुपये 18। ठीक है, चलिए सेकंड देखिए, 60 किलोग्राम का 40%। तो हमने क्या करा, 60 गुणा 40 गुणा 1/100। तो सिक्स क्लास इतने सारे आपने क्वेश्चन प्रतिशत के कर लिए। अब तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मैं ये 1/100 यहाँ पे क्यों लिख रही हूँ। ठीक है बच्चे, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 चौक आपका 24। तो जब हम आंसर लिखेंगे तो ये किलोग्राम में दिखाएंगे, 24 किलोग्राम। ठीक है सिक्स क्लास, बहुत इजी एक्सरसाइज लगेगी ये, क्योंकि इससे पहले आप प्रतिशत के काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हो। ठीक है, तो और प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड में ये 2.5 है। ठीक है, 2.5 यहाँ हम लिखेंगे गुणा 15 गुणा 1/100। अब ये क्या है बच्चे, ये दशमलव है, तो ये दशमलव हटा देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे हम, 0। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद एक, यहाँ पे एक तो लिख ही देंगे हम, और दशमलव का ही हटा के यहाँ पे 0 आ जाएगा। देखो 5 तिये 15, 5 दूनी 10। अब ये 25 बन गया है पॉइंट हटके, तो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, और ये आपका यहाँ पे 0। और देखो और तो नहीं जा रहा। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 तिये 15 और 15 बट्टे आपका 40। ठीक है, अब ये जो काम मैं कर रही हूँ ये वर्किंग नोट रफ में कर लेना आप। हम इसे 15 को आपके 40 से भाग देंगे। देखो ना जाने का 0, फिर इस पर नहीं जा रहा, दशमलव लगाएंगे पहले हम। तो यहाँ जाएगा 150, 4 तिये 12, 120, 0 और ये 3 और ये 0, 4 सत्ते आपका 28, 280, ये 20 और 0, 4 पंजे 20, ये आपका 200 पे पूरा चल गया है। ठीक है, तो ये कॉपी में मत करना, ये आपका वर्किंग नोट है, करो तो आप साइड में कर देना। तो ये हमारा काट कर क्या आ जाएगा, ये हमारा आ गया 0.375 मीटर। ठीक है, ये इसका आंसर है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1250 लीटर का 75%। तो हम क्या लिखेंगे, 1250 गुणा 75 गुणा आपका 1/100। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, देखो 1 0 से 1 0, अब 5 से काट देते हैं। देखो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 आपका। ठीक है, और देखो और किससे जा सकता है ये आपका, 2 से नहीं, 2 से तो नहीं जाएगा अब ये। तो अब हम कर सकते हैं, क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, 25 और आपके 75 को, और उसको फिर 2 से भाग दे देते हैं। तो ये मैं यहाँ वर्किंग नोट यहाँ कर रही हूँ आपका। हमने 75 को 25 से गुणा कर दिया, 5 पंजे 25, 7 पंजे 35 और ये आपका 37, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और ये 15, 5 7 8 और ये आ गया आपका 1875। ठीक है, अब 2 से तो आप इसे आराम से भाग कर सकते हो, तो 2 से आप भाग करेंगे तो देखो 2 नीम 18, पूरा ये चला गया 18, और ये 7 बचा, तो 2 तिया आपका 6 और 1 बचा, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। तो ये आपका लीटर। तो ये ज़रा जो कैलकुलेशन मैं करके दिखा रही हूँ,
इनको भी आप करके भी देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट इसका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन में क्या रहा है, चित्र को देखकर बताइए छायांकित भाग पूरे भाग का कौन सा भाग है। ठीक है, जो ये छायांकित भाग है यानी जिसपे छाया आ रही है ये एक है। अब ये गिन लो कितने बॉक्स बने हुए, 1 2 3 4 5। तो ये कितने बॉक्स बने हुए आपके, टोटल 5। तो आप बट्टे में क्या लिखोगे यहाँ पे 5, और छाया वाला भाग कितना है आपका 1। ठीक है, तो इसका आंसर जो पहले का होगा छायांकित भाग 1/5। अब सेकंड में क्या कह रहा है, छायांकित भाग को पूरे का कितना प्रतिशत है। ठीक है, बस अब हम क्या कर सकते हैं सेकंड पार्ट में, देखो ये तो हमारा छायांकित भाग आ गया। अब इसका मुझे प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं हम 100 से गुणा। तो इसे काट सकते हैं, देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 20%। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, पहले ये क्वेश्चन लिखना, फिर इसका 1/5 आंसर, फिर ये वाला क्वेश्चन उतारना, फिर इसका क्या लिखोगे 20%। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए। यानी ये आपको संख्या दी हुई है, इसको मुझे किस में बदलना है, आपके प्रतिशत में। जैसे कि सेम बिल्कुल ये वाला पार्ट हमने करा था। तो यहाँ पे थर्ड के फर्स्ट में क्या कह रहा है वो आपके 1/5 को मुझे प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करना है बच्चे, मुझे गुणा 100 करना है। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। अभी इस वाले क्वेश्चन में भी करा था, तो ये कितना आ गया आपका 20%। ठीक है बच्चे, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट इसका 1/5 को। सेकंड में कह रहा है 3/8 को बदलना है आपको। ठीक है, 3/8 है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, गुणा 100। देखो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 0 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब नहीं जा सकता ये, तो ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से काटने का हम काटेंगे बाद में, पहले से गुणा करते हैं। देखो ये हो जाएगा आपका 25 ये 75, और 75/2। ठीक है, तो पहले आप जितना छोटा मतलब इसको भाग वाले रूप में लिख सकते तो ऐसे भी लिख लिया करो। अब इसे 2 से भाग दे दो, देखो 2 तिया 6, 1 यहाँ बचा, 2 सत्ते 14, फिर 1 बचा, 0 दशमलव लगा के, 2 पंजे 10। तो ये कितना आ गया इसका 37.5%। चलिए नेक्स्ट देखिए, 3/25 है, गुणा 100 करूँगी। 25 का टेबल, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 3 को 4 से गुणा करा, 4 तिये 12%। अब देखो ये भिन्न के रूप में दिया हुआ है, पहले से हम सॉल्व करेंगे। देखो 5 एकम 5, 5 और 3 8, तो ये क्या आ गया आपका 8/5। आप गुणा 100 कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 2 अट्ठे 16, और ये 0, तो ये कितना आ गया आपका 160%। ठीक है, देखिए सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ कह रहा है निम्नलिखित को दशमलव भिन्न में बदलिए। ठीक है, हमें ये प्रतिशत को हटा के दशमलव भिन्न में बदलना है। तो जैसे कि हमारे पास पहला नंबर क्या दे रखा है 12.5, तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो 12.5 लिखेंगे। ठीक है, और ये प्रतिशत है आपका, तो मैंने क्या करा इसका ये हटा दिया प्रतिशत। ठीक है, तो ये बन गया आपका 125, और एक नीचे और दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 0, और प्रतिशत की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं 1/100 आपका। ठीक है, बस अब इसे देख लेते हैं, काट देते हैं इसको हम। देखो किससे कट जाएगा ये आपका, काटने की क्या ज़रूरत है, सीधा हम क्या कर सकते हैं, इसको हम भाग कर सकते हैं, क्योंकि हमें दशमलव के रूप में लिखना है। क्योंकि काटने से तो फिर ये हमारा भिन्नी के रूप में मतलब आ जाएगा, है ना। तो भिन्नी चाहिए, यहाँ मुझे दशमलव के रूप में चाहिए। तो अब ये क्या कहना चाह रहा है, 125 को 1000 से भाग कर दो। ठीक है, अब ये 3 है, 1 2 3, तो हम यहाँ दशमलव यहाँ लगा देते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। कहाँ लगा देंगे, यहाँ 1 2 3, ये 0 का। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा इसका आंसर आ गया 0.125। क्योंकि यदि इसे आप भाग करोगे तो भाग में इसी तरीके से होगा आपको। चाहे मैं थोड़ा सा एक करके दिखा देती हूँ, एक भाग आपको इसकी। देखिए 125 ये आ गया आपका, आपने इसको 1000 से भाग करना है, तो ये नहीं जाएगा इस पर,
तो ना जाने की 0, फिर दशमलव लगाते हैं हम, यहाँ 0 आ गया, 1000 एकम 1000। अब दशमलव के बाद तो आप 0 उतार सकते हो बच्चे, है ना, 1 0 तो आपकी उतरती जाएगी, गुना 2 2500, सॉरी 2000, फिर 500 उतारा, फिर 1 0, फिर 5 पे गया 5000। तो ठीक है, जब भी हम कोई ज़ीरो वाले से करते हैं ना, तो इसमें आपको ये भी ध्यान रख सकते हैं, देखो ये 1000 लिखा है मैंने, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3, 1 2 3 से पहले यहाँ दशमलव लगा दीजिए, तो ये आपका दशमलव के रूप में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, 45%, तो हम क्या लिखेंगे, 45 गुना 1/100, बिल्कुल अब इसी तरीके से भाग कर देंगे इसे, तो ये कैसे लिखेंगे इसे, 45/100, 1 2 है, 2 से पहले दशमलव लगा दो, 0.505, ये 0 भी लगा सकते हो बच्चे आप यहाँ पे। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया दशमलव के रूप में। बस आपको क्या करना है, गिनना है वो 0 कितने के, मतलब ऊपर आपके 2 अंक हैं तो 2 के बाद लगा दो, नीचे 3 0 आ रही है तो आपको 3 के बाद, इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भी वो दशमलव आ रहा है जैसा कि मैंने इसमें बताया था। अब तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी, तो मैं सीधा ये लिख रही हूँ 600/25/10, क्योंकि दशमलव 1 के बाद है, और यहाँ क्या आ जाएगा, गुना आपका 1/100, तो कितना लिख देंगे हम, 625/1000। मैंने क्या बताया था, 1 2 3, बस 3 से पहले आप दशमलव लगा दीजिए 0, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बस इसमें भाग करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप जितने अंक हैं उसके बाद उसको दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 85, तो 85 है हमारा, गुना 1/100, तो क्या बन गया ये 85/100, तो 2 के बाद 0 लगानी है, तो यहाँ 0 दशमलव लग जाएगा, तो आंसर लिखेंगे हम 0.85। बस ये 6 क्लास आपका देखा जाए तो सबसे इजी क्वेश्चन है कि जिसमें आपको दशमलव के रूप में लगाना है। ठीक है, देखिए यहाँ आपको एक तालिका दी हुई है, जैसे कि हमने पिछली एक्सरसाइज में भी करा था। तो यहाँ इसने क्या कहा, ये काम इसका आप रफ काम में कर लेना अपनी कॉपी में, ये टेबल बना लेना और इसके नीचे ये फेयर कॉपी में करोगे। ये भिन्न के रूप में दिया हुआ है, यहाँ इसे दशमलव के रूप में लिखना है। ठीक है, तो दशमलव के रूप में लिखने के लिए मैं क्या करूँगी, 2 को 5 से भाग दे दूँगी, नहीं जाएगा ये 0, यहाँ 0, 5 चौक 20, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 0.4। ठीक है, अब इसने कहा इसे प्रतिशत के रूप में बदलो, तो 2/5 गुना आपका 100, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, 20 दूनी 40, तो यहाँ क्या लिखूंगी मैं आपका 40%। प्रतिशतता का मतलब होता है बच्चे, ये प्रतिशत हटा दोगे, बस केवल आप यहाँ 40 लिखोगे। ठीक है, बात समझ गए, ये प्रतिशतता क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है तो ये रूप में लिखा जाता है 40%, और प्रतिशतता के रूप में पूछता है तो ये प्रतिशत हटा के आप केवल यहाँ पे 40 लिख दोगे। चलिए अब सेकंड देखिए, ये किसका दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है इन्होंने 0.4। ठीक है, तो पहले ये कह रहा है भिन्न के रूप में निकालते हैं, तो मैंने इसका ये पॉइंट हटा दिया, तो ये क्या बन गया मेरा 4/100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो मैंने इसलिए यहाँ 2 0 लगा दी, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0, 2 एकम 2, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये आपका 1/25, तो आपको यहाँ लिख सकते हो आप 1/25। ठीक है, अब इसे प्रतिशत के रूप में लिखना है, तो 1/25 गुना 100, 25 एकम 25 और 25 चौके आपका 100, तो कितना आ गया 4%। तो यहाँ क्या लिखूंगी मैं 4%, और ये प्रतिशत हटा के ये केवल यहाँ पे 4 आ गया। अब देखो यहाँ प्रतिशत हटाना है और यहाँ क्या लिखना है मुझे 40.5। अब यहाँ किसके रूप में कह रहा है, पहले भिन्न के रूप में, तो हम क्या करेंगे 40.5 को लिखेंगे, इसका ये हटा देंगे 1 0, तो ये आ जाएगा आपका 405/10 और गुना आपका 1/100। ठीक है, प्रतिशत का। अब देखो 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है,
तो ये आ गया 81 बट्टे आपका 200। तो अब देखो ये किससे और कट सकता है आपका, 81 बटे आपका 200 बच रहा है यहाँ पर, है ना। तो हम इसका क्या करते हैं, भाग ही दे देते हैं। 81 अंदर रह गया, 200 मेरा ये बाहर आ गया, ना जाने कि 0, फिर दशमलव 0, तो 2 चौक 800, 1 0 1 0 और 2 यहाँ क्या बचा 0 और ये 100। ठीक है, ये आपका 881 थे ना, तो यहाँ आ गया आपका, ये 200 से भाग करना था आपको 1 से। अच्छा 6 क्लास, ये हमें भिन्न के रूप में लिखना है, ये प्रतिशत का नहीं निकालना है हमें। हमें तो इसने दे रखा है ना 40.5, ठीक है, 40.5 और इसका तो 1 0 आएगा ना यहाँ पे 40.5 का, तो 1/10। हाँ नहीं 6 क्लास ये ठीक था आपका, ये 81/200 आ गया। लेकिन इसको ना हम काटेंगे नहीं, क्योंकि इसने तो ये हमसे भिन्न के रूप में ही पूछा है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आपका 81/200। मुझे लग रहा था कि इसे हमें डिवाइड करना है, वो तो डिवाइड तो हम बाद में करेंगे, ये दशमलव के रूप के लिए, क्योंकि यहाँ तो ये भिन्न के रूप में कह रहा है। यहाँ तो हम वो रूप लिखेंगे लास्ट का जो हमारा कट नहीं रहा, तो ये आएगा 81/200। अब हम 200 को भाग देंगे 200 से, सॉरी, तो हम ये 81 खाली 81 है 21 है ना, इसको भाग देंगे तो अब आपका 200 से, तो 2 यहाँ 0 और ये गया आपका 2 चौक 8 आपका, ठीक है, ये बचा 10। अब ना जाने की 0 लगाएंगे, ठीक है, एक तो 0 आपका, ये 10 आ गया यहाँ पे, 1 0 ये उतर गई आपकी दशमलव की। अब भी नहीं जा रहा है तो हम 1 0 और लगाएंगे और 2 पंजे 10, ये 1000 रुपये ये आपका पूरा चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 0.405। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा बच्चे एक बार और, ठीक है, इसको 2 बार में क्लियर कर लीजिएगा, नहीं होता है तो फिर से मैं एक बार और बता देती हूँ। देखो ये दशमलव हटा के ये तो आगे 405/10 और गुणा प्रतिशत का हम ये लिखेंगे 1/100, मैंने ये नीचे वाले में ठीक कर दिया। ठीक है, अब ये 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो ये बच जाएगा 81/200। तो इसे हम भिन्न के रूप में इसी रूप में दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना प्रतिशत होगा ₹50 का 10? ठीक है, ये उस तरीके का क्वेश्चन है जैसे मैंने उस दिन कराया था। मान लीजिए यहाँ आपका टोटल जो है 50 है, इसका 10, ठीक है, तो इसको हम गुणा 100 से कर देंगे तो ये हमारा प्रतिशत निकल आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ इसका पहला छठे का पहला पार्ट देखते हैं। आपको कह रहा है ₹50 का ₹10, ठीक है, तो 10 हम ऊपर लिखेंगे और 50 नीचे। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन आ गया जैसे हमने पीछे करा था कि मतलब ₹50 में जो 10 रुपये हैं वो कितना प्रतिशत है, तो यहाँ लगा देंगे हम गुणा 100। देखो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 10 दूनी 20%, हमें यहाँ प्रतिशत निकालना है। सेकंड पार्ट हो जाएगा आपका 90 मीटर का 22.5 और बट्टे में 90। ये ध्यान रखना जो ग्रांड टोटल है, जो कुल है, वो नीचे लिखोगे। ये इसका पॉइंट हटा दूंगी तो ये बन जाएगा 225 गुणा 900 और ये आपका प्रतिशत, 1 2 0 से 2 0, अब इसे काट सकते हैं हम। 225 को 9 से भाग कर लो, ठीक है, 9 दूनी 18, यहाँ बचा 4, 9 पंजे 45, तो कितना आ गया 25%। चलिए थर्ड देखिए, थर्ड है हमारा 135 किलोग्राम का 450 में देखना है कितने प्रतिशत है। गुणा 100, देखो 1 0 से 1 0, 5 निम 45, 5 दूनी 10, 3 से काट के देखें, हाँ 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30%। ठीक है, जब भी हमें प्रतिशत में बदलना होगा तो गुणा 100 कर देंगे हम। 4 42 है 1000 लीटर। बस ये ध्यान रखना जब भी आप किसी नंबर का प्रतिशत निकाल रहे हैं, वो टोटल का पूछ रहा है तो टोटल नीचे रखना और इस संख्या को ऊपर रखना है। ये ध्यान रखना, ये टोटल है नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा।
बस ये करके और गुणा आप 100 कर दीजिए, तो आपका ये प्रतिशत देखो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो, 10 ये 42 को भाग देगा तो क्या आ जाएगा आपका 4.2%। तो ठीक है बच्चे, 6 क्लास ये आपकी 12G का मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको करा दिया है। आप क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, ये MCQ है। यहाँ MCQ में क्या होता है आपको पहले ही बताया था बच्चे, यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, ये चारों में से पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन इसका ठीक है। यहाँ कह रहा है वो एक टेम्पो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, उसकी चाल 5% बढ़ गई है, तो अब उसकी चाल कितनी होगी। तो हमारी चाल कितनी थी 25, 25 का कितना बढ़ गई है 5%। तो पहले हम क्या करेंगे, 7वां क्वेश्चन है, इसका वर्किंग नोट करा रही हूँ ये मैं आपको। 25 गुणा आपका 5/100, इसका हम ये निकाल मतलब प्रतिशत का मैंने सीधा 100 लिख दिया, गुणा 1/100 नहीं करा। ठीक है, अब तो आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी, गुणा 1/100 भी ना करके आप बट्टे में 100 भी लिख सकते हो। देखो 25 एकम 25, 25 चौके 100, आप 4 5 को भाग देगा तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 1.25। ठीक है, अब ये इतनी बढ़ गई है, पहले चाल कितनी थी आपकी 25, अब कितनी बढ़ गई 1.25, तो ये 25 में 26 और 26.25, तो चाल कितनी बढ़ गई 26। अब देखो यहाँ ऑप्शन में 26 है, 26.25, 10.105 और ये सारे ऑप्शन गलत है, ये हमारा ठीक है। तो जब आप कॉपी में करोगे तो ये इसका वर्किंग नोट साइड में कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अप्रैल की 10 तारीख को किसी स्थान का तापमान 40 डिग्री था, अगले दिन बरसात होने के कारण तापमान 30% गिर गया है, तो अब तापमान क्या होगा। देखिए हमारा कितना था 40 था, 30% गिर गया, तो देखो 1 0 1 0 4 3 12, तो यानी ये 12% गिर गया है। तो पहले कितना था 40 और गिरा कितना 30%, तो 40 का 30% 12 आ गया, तो 12 इसमें से माइनस कर दो, 10 में से 2 गए 8, 3 में से गया 28, 28 डिग्री सेल्सियस। अब ऑप्शन में देखो ये रहा आपका 28 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका MCQ प्रश्न इस तरीके से करते हैं, इनमें बच्चे सॉल्व भी करना पड़ता है। तो ये जो मैंने इसको दिखाया ना 40 का 30% 12 आया, 12 में से 40, तो ये आप अपनी रफ कॉपी में साइड में पहले तो आप ये क्वेश्चन उतार लेना, ये टिक करके दिखा देना, इसके नीचे यहाँ लिखना रफ कार्य, उसी के नीचे करके आप दिखाओगे। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, यहाँ एक वस्तु का मूल्य दिया हुआ है, उसमें ये कमी आई है, अब नया मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे पहले 800 रुपये का 8% निकाल लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, 800 का 8%, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 8 8 आपका 64। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका 800 का 8% 64। तो अब नया मूल्य क्या होगा, तो अब मुझे क्या करना है, ये 64 800 में से घटाना है, तो 800 में यहाँ लिखूँगी, 64 इसमें से घटा दूँगी। ठीक है, तो ये क्या गया 10 में से 4 गए हैं आपके 6, 9 में से 6 गया 3 और ये 736। ऑप्शन में देखो 736 रुपये कहीं दिख रहा है आपको लिखा हुआ, देखिए ये ख नंबर को आप ये टिक कर देंगे तो आपका ये आंसर ठीक आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, एक गांव में 15% लोग निरक्षर, निरक्षर का मतलब बच्चे होता है अनपढ़, है ना, साक्षर आपके पढ़े लिखे, निरक्षर अनपढ़। यदि गांव की जनसंख्या 2400 है तो गांव में कुल कितने लोग निरक्षर हैं। तो ये कुल जनसंख्या दे रखी है, इसका 15% निकाल दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा निरक्षर लोग। तो आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10, गांव में निरक्षर लोग, टोटल कितना है मेरे पास 2400, 24 का 15% निकालना है मुझे। अब मैं आपको 100 इसके नीचे ही लिख के दिखा रही हूँ 6th क्लास, अब आपने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं, अब प्रतिशत में अलग से नहीं दिखा रही आपको। ठीक है, 0 0 और इसे आपस में गुणा कर दो, 24 को 15 से, देखो 15 आपका ये हो जाएगा 15 चौके 60, 6 15 दूनी 30 और 36, तो 360 लोग।
आपके क्या हैं, निरक्षर। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बस इसका इतना प्रतिशत ही निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहीम ने गणित में 50 में से 33 अंक लिए और हिंदी में 60 में से 36। रहीम को किस विषय में अच्छे अंक मिले? अच्छा देखो, आपको देखने में क्या लग रहा है कि यहाँ तो 50 में से 33 और यहाँ 60 में से 36, तो आप सोच रहे होंगे ये ज़्यादा है। नहीं बच्चे, आप ये देखो 50 में से हैं ये और ये 60 में से, तो इन दोनों का जब हम प्रतिशत निकालेंगे तभी आप ठीक से बता सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हम पहले क्या लिखेंगे? गणित। अपना विषय ऐसे लिख कर दिखाएंगे। आपको जब भी जितने नंबर मिलते हैं वो ऊपर लिखते हैं और कुल योग हमेशा नीचे आता है। ठीक है, गुणा 100। और फिर यहाँ लिखेंगे हम हिंदी। ठीक है, हिंदी में कितने? 36 और मिले कितने में से? 60 में से गुणा 100। बस इसका प्रतिशत निकाल लीजिए। देखो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 33 को 2 तिया 6, 2 तिया 6, 66%। 1 जीरो से 1 जीरो, 6 एकम 6, 6 6 36। ये कितना आया? 60%। अब देखो कौन सा ज़्यादा लग रहा है आपको? ये वाला। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? गणित। गणित में ज़्यादा, क्या पूछा है इसने? किस विषय में? गणित में ज़्यादा या अच्छे अंक मिले हैं। ठीक है, तो 6th क्लास आज ये क्वेश्चन नंबर 11 तक करा रही हूँ, बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे।